देखो बेटा, कल आपां यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स स्टार्ट किया सी, है ना। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के रिगार्डिंग डिस्कशन की सी, स्नैल्स लॉ बारे गल की। तो देखो, जो हम आप टॉपिक शुरू कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। कोई भी जी रे है ना, तो किसी भी होमोजीनियस मीडियम के अंदर स्ट्रेट पाथ फॉलो कर दी, ठीक है। पर जदों रस्ते कोई मीडियम चेंज होंदा, जो मीडियम चेंज होंदा तो की हो जाता, रिफ्रैक्शन, है ना। अच्छा, हुण एक्चुअली गल नूं समझो, मान लो आप कहने कि पॉइंट ए तो एक रे ऑफ लाइट स्टार्ट हुई, अगे पहुंची, और इस पॉइंट पे आके, तो अपन ये पता नहीं है, आप इस पॉइंट का नाम बी रख देने हैं। बी पॉइंट पे की होया बेटा, रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट होके इस तरफ आ गई, ठीक है। हुण सी पॉइंट पे पहुंच के ये दोबारा रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक। हुण इस केस दे विच थोड़ी जिहड़ी रे ऑफ लाइट है वो ए तो स्टार्ट होके फाइनली डी तक पहुंची है, रस्ते च दो रिफ्रैक्शन हुई हैं, ठीक है। हुण गल जिहड़ी समझनी है, जदों भी बेटा कोई भी रे ऑफ लाइट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट शिफ्ट हुंदी है और एक तो दूसरी जगह पहुंचने च रस्ते दे विच चाहे सिंगल रिफ्रैक्शन हुई है, चाहे दो रिफ्रैक्शन हुई, चाहे सिंगल रिफ्लैक्शन हुई है, चाहे एक रिफ्लैक्शन हुई है। मतलब जदों भी कोई रे ऑफ लाइट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट शिफ्ट हुंदी है आफ्टर सफरिंग नंबर ऑफ रिफ्रैक्शंस एंड रिफ्लैक्शन, तो अगर तुसी फाइनली, हुण इत्थे फाइनली मतलब डी पॉइंट है, अगर तुसी फाइनली इस रे ऑफ लाइट के पाथ नू रिवर्स कर देने, रिवर्स, तो ये जिहड़ी रे है ना, ये अपने पाथ नू रीट्रेस करेगी। आ जाओ। तो जदों तुसी इस केस नू आपां देख रहे हैं कि अगर तुहाडे सामने कोई भी रे ऑफ लाइट एक तो दूसरी जगह शिफ्ट हुई, एक इनिशियल पॉइंट है जिथों स्टार्ट हुई, एक फाइनल पॉइंट है जिथे पहुंची, रस्ते विच नंबर ऑफ रिफ्लैक्शंस और रिफ्रैक्शंस हो सकदियां, वो मैटर नहीं करदियां। और अगर फाइनली आपां उसके पाथ नू रिवर्स कर दईए, रिवर्स समझते हैं, उल्टा दईए, तो उस रे ऑफ लाइट ने अपने पाथ नू रीट्रेस करना वा, मतलब जिस रस्ते गई थी उस रस्ते उन्हें वापस आ जाना वा। इनू असी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहते हैं। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। हुण जदों तुसी इस प्रिंसिपल की गल करते हैं, इसकी एडवांटेज की है साडे इस प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी
भी साडे लिए एडवांटेज ये है बेटा कि अगर मान लो आप साडे कोल दो डिफरेंट मीडिया है, नंबर 1 नंबर 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2, और अगर बेटा आ है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट तो आ है नॉर्मल, तो आ थोड़ी है रिफ्रैक्टेड रे, आ थोड़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आ थोड़ा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हुण अगर बेटा आपां आ जिहड़ी रे है इहदे पाथ नूं रिवर्स कर दईए तो जो इहदा पाथ रिवर्स करांगे तो ये इस तरह वापस आएगी। उसका मीनिंग पता की है कि आ इंसीडेंट है, आ रिफ्रैक्टेड है, तो पाथ रिवर्स तो बाद आ इंसीडेंट हो गई ते आ रिफ्रैक्टेड हो गई। ठीक है, तो हुण जदों आपां इंसीडेंट ते रिफ्रैक्टेड की गल करते हैं, इनू इनू इंसीडेंट और इनू रिफ्रैक्टेड है, तो स्नेल्स लॉ की है, तो आ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू μ2 1। पर जदों बेटा आ इंसिडेंट ते आ रिफ्रैक्टेड है, फिर आ एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया हुण ते आ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया वा, तो हुण स्नेल्स लॉ बन जाएगा साइन आई ते साइन आई 1 2। समझ आई गल? क्योंकि हुण आ इंसिडेंट मीडियम है, आ रिफ्रैक्टेड हो गया। हुण अगर आप इन्हां दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दईए तो μ2 1 इंटू ये रिजल्ट आही बन गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज किहदे बराबर है? रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, है ना। मतलब अगर मैनू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास पता वा ते मैं कढ़ना चाहना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, की करांगा? ये प्रिंसीपल जिहड़ा वा ये जिहड़ा रिजल्ट है रादर वो किहड़े प्रिंसीपल तो आया? प्रिंसीपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 एक दूजे दे रेसिप्रोकल है ना। ये रिजल्ट जिहड़ा वा ओदा बेस प्रिंसीपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है। क्लियर होगी गल? मतलब इस पूरे आर्टिकल का जो बेसिक रिजल्ट है वो ये है। अर्शिया गर्ग समझ आई बेटा? अर्शिया गुलाटी समूहन लक्ष्य गुरलीन हम देखो बेटा नेक्स्ट जो रिजल्ट है उन्होंने फॉलो करो। देखो पुत्र
जदों थोड़े सामने एक दो तीन डिफरेंट मीडिया है, तीन डिफरेंट मीडियम है ना। हुण ਇਹਦਾ की मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन, है ना। तो ऐसा ही ਇਹਦਾ की मतलब है, विद रिस्पेक्ट टू वन, ਇਹਦਾ की मतलब है 3, है ना, एंड सो ऑन। हुण गल नूं सुनियो पुत्र, हुण मान लो आ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि 10 डिफरेंट मीडिया है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1 ये निकालना वा, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ पता होना चाहिए। ਹੁਣ ਇੱਥੇ पता की करना ਤੁਸੀਂ, 3 विद रिस्पेक्ट टू 1, 3 विद रिस्पेक्ट टू 1 ਤੇ 2 ਇਦਾਂ जोड़ देना, रिलेशन बन गया ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, समझ गए। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਸੀ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2, कोई गल नहीं, 10 मीडियम है ना, तो 3 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो 3 2 1 1 कर लो, तो रिलेशन बन जाएगा इमीडिएटली, है ना। तो इस स्टेप नु फॉलो कर लो। तो मतलब जो 3 डिफरेंट मीडिया है, तो लिखो एक न्यूमेरिकल, पता भी लग जाएगा थानू मतलब कंसैप्ट नु किद्दां अप्लाई करना तुसीं। राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air is 3/2, comma refractive index of water with respect to air is 4/3. Find the refractive index of glass with respect to water, है ना। हम आ देखो, सब तो पहला नोट करिए, सानू दिता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। निकालना है बेटा ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना। की करांगे आप, म्यू म्यू लिख ले दो, आ जाएगा। हुण आ नहीं ना दिता दोनों, ये एक्चुअली की है, ये आप प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी तो सीखा, दिस इज इक्वल टू 1/, तो आ वाली वैल्यू इसे पुट करांगे आप, तो 3/4 और आ है 3/2, हुण क्लियर होगी गल। देखो बेटा, हुण
हेडिंग लिखो रिफ्रैक्शन थ्रू ए ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट मीन जिहदे थ्रू लाइट पास करती है। पैरेलल स्लैब का मतलब है पुत्र कि वो स्लैब जिसके ऑपोजिट फेसिस एक दूसरे के पैरेलल है। तो हुण आप ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल स्लैब। हुण ये जिहड़ी स्लैब है ना, आ इदां आ स्लैब है, तो आ इसकी थिकनेस आ गई। तो आ जो दो फेसिस है ये एक दूसरे के पैरेलल है। हुण बेटा इस स्लैब की थिकनेस आप मान लेने टी। तो टी इस स्लैब की थिकनेस है और म्यू की है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। ते आ केड़ा मीडियम है एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थानू पता ही है ना। हुण बेटा अगर एक रे ऑफ लाइट अपर सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है ना, तो नॉर्मली कहता इंक्लाइंड हो रही है, नॉर्मल दे नाल एंगल बना रही है आई। अच्छा इस गल जी है ना याद की रखनी तुसी, पूरी रे ऑप्टिक्स जी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ एक अप्रोक्सीमेशन लैके चलते हैं कि आ जिन्नियां भी इंसीडेंट रेज है या रिफ्रैक्टेड रेज है या रिफ्लैक्टेड रेज है, ये अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली नहीं पैरेलल टू नॉर्मल है। पैरेलल टू नॉर्मल का मतलब कि जिहड़ा एंगल ऑफ इंसीडेंस है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, वो काफी घट है ना। उस अप्रोक्सीमेशन च सानू की लिबर्टी मिल जाती है कि साइन थीटा थीटा अगर छोटा होए तो आप साइन थीटा नू थीटा लिख सकते हैं, है ना, ते कॉस थीटा नू 1। तो वो अप्रोक्सीमेट मतलब जिन्नी भी रे ऑप्टिक्स है ना वो इस अप्रोक्सीमेशन के अंडर चलती है। तो जिहड़ा एंगल ऑफ इंसीडेंस है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो आप देखांगे बड़े केसेस दे विच वो बहुत छोटा होएगा। और बहुत छोटा होने का मतलब भी आप साइन थीटा नू थीटा मीन साइन आई नू आई, कॉस आई नू 1, है ना, इदा लिख सकते हैं। हुण एक तो आप जनरल गल कर रहे हैं ना हाले। हुण ये जिहड़ी थोड़ी इंसीडेंट रे है ये अपर फेस पे इंसीडेंट हो रही है, नॉर्मल दे नाल एंगल बना रही है आई। तो आ जिहड़ा पॉइंट है पुत्र, आ वाला पॉइंट, इहदा आपां कोई नाम रख दिंदे आ O1। तो आ जिहड़ा नॉर्मल है तो इन्हू मैं एक्सटेंड करता। हुण आ एयर है ते जे ये ग्लास है एज्यूम करिए तो ये रेयर है, ये डेंसर है। तो जदों भी रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर एंटर करेगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। हम टुवर्ड्स द नॉर्मल ये इतना हो जाएगा, है ना। तो आ की बनेगा पुत्र,
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझिए, हुण ध्यान दियो, आ जिहड़ा तुहाडा अपर फेस है, इस फेस दे लई आ इंसीडेंट रे है ते आह रिफ्रैक्टेड रे है। तो यूजिंग Snell's law at point O1, कितना Snell's law अप्लाई कितना करीदा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आही बन गया ना। नंबर 1, ठीक है। इनू ऐसा भी लिख सकते हैं, R1 आ जाएगा ना इसे, तो साइन आई बाय साइन R1 इज इक्वल टू म्यू, ऐसा कर लो, आ फॉर्म च लिख लो, रेशो फॉर्म च, क्योंकि आ R1 लिया ना आप। हुण पुत्र देखो, आ जी रे है ना, आ वाली रे, ये अपर सरफेस लिए तो रिफ्रैक्टेड थी, पर लोअर सरफेस लिए इंसीडेंट रे है, लोअर सरफेस से इंसीडेंट है। तो आ मैं फिर लोअर सरफेस से की ड्रॉ करता, नॉर्मल, और आ पॉइंट O2 करता, ते आ की हो गया एंगल ऑफ इंसीडेंट। पर अगली गल सुनो, पैरेलल स्लैब का मतलब जदों आ दोनों फेसिस एक दूसरे के पैरेलल है, तो आ दोनों एंगल इक्वल है। समझ गए ना, पता, पैरेलल होने करके। अच्छा, हुण ये रे जिहड़ी है, एक डेंसर तो रेयर वाल जा रही है, और इस रे नूं गल नूं सुनो, आ जिहड़ी रे है ना, ये रे लोअर सरफेस लिए की है, रिफ्रैक्टेड रे। पर अगली गल सुनो, जे आपां पूरी स्लैब की गल करिए ना, पूरी स्लैब लिए आ इंसीडेंट रे है, आ इमरजेंट रे है, ये स्लैब च एंटर करने वाली रे है, ये इमरजेंट बाहर निकलने वाली रे है। तो लोअर फेस लिए रिफ्रैक्टेड रे है ना, तो इनू एंगल ऑफ इमरजेंस कह देंगे आप, है। आऊगा, उधर नहीं चले आप, कर की रहे आप। हुण देखो बेटा, ध्यान दियो, हुण स्नेल्स लॉ अप्लाई करना किहदे लई, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट O2। हुण O2 लई पुत्र ध्यान दो, आ इंसीडेंट है, तो म्यू साइन R1, ते आ एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, आ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्टेड मीडियम है, इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई, इधर हो गया। तो साइन ई बाय साइन R1 इज इक्वल टू म्यू, इधर हो गया। और 1 और 2 नू इक्वेट करो तो जरा, 1 और 2 नू इक्वेट करो, आर, तो आई इज इक्वल टू ई, मतलब पैरेलल स्लैब दे विच बेटा, पैरेलल स्लैब है, पैरेलल स्लैब मीनस जेदे ऑपोजिट फेसिस एक दूसरे दे पैरेलल है, दोनों दे विच बनने वाला एंगल 0 है। पैरेलल फेसिस का मतलब एंगल आपस कितना बना रहे हैं, 0 डिग्री। तो पैरेलल स्लैब दे विच तुसी की देख लिया कि एंगल ऑफ इंसीडेंस ते एंगल ऑफ इमरजेंस हमेशा बराबर होंगे, ये रिजल्ट पकड़ लो। पैरेलल स्लैब दे विच एंगल ऑफ इंसीडेंस ते एंगल ऑफ इमरजेंस की वैल्यू हमेशा इक्वल होएगी। समझ आई गल?
अगली गल, जदों बेटा पैरेलल का मीनिंग की है कि इंसीडेंट रे ते इमरजेंट रे दोनों सेम डायरेक्शन च, पर फर्क की पिया पुत्र, फर्क सिर्फ पता की पिया, जे ये फ्लैग ना होंदी तां इंसीडेंट रे ने स्ट्रेट पाथ फॉलो करी जाना सी, इदा जाई जाना सी, जाई जाना सी। फ्लैग दे रखण नाल जिहड़ा ओहदा पाथ है ओहदी डायरेक्शन च नहीं फर्क पिया, जस्ट साइड नो शिफ्ट हो गया, लेटरली शिफ्ट। तो क्योंकि आ दोनों पैरेलल है ना, लेटरली शिफ्ट हो गया। तो आ जो परपेंडिकुलर मैं हूं ड्रॉ करन लगा, दिस वन O2 तो N, तो ए डी जी है, दिस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और ये वैल्यू निकालनी है। हुण लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितना निकलूगी, इधर गल सुनो, सारा कुछ डायग्राम ने दसी जाना, आपां डी निकालनी है ना। तो आ एंगल कितना वा, I माइनस R1 है ना कि नहीं, क्योंकि आ एंगल आई है तो आप पूरा एंगल आई होएगा, वर्टिकली ऑपोजिट हो चु R1 निकल गया। अच्छा हुण आप बेटा जो R1 R2 R3 ये सिंबल इस करके वरतते हैं कि एक दूसरे को अलग शो करिए, पर असी की देखिया पैरेलल स्लैब दे विच आ दोनों ही R1 बराबर ही है, तो इन्हों R1 लिख लो या 1 हटा भी दो, वो फर्क थोड़ी है, R कर लो, वो जस्ट सिंबल्स है, मतलब इनू हटा सकते हैं तुम, R1 या R इको चीज ही है, क्योंकि R2 हुंदा तां R1 लिख देना, पर इत्थे तो दोनों ही बराबर है, इस करके R ही नाल काम चल जाना। हुण I माइनस R हो गया, हुण O1 N ते O2 राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर नहीं है, ते आ की है हाइपोटेन्यूज है ना। क्या थानू O1 O2 की वैल्यू पता वा, लग सकती है, आ भी तो राइट एंगल ट्रायंगल ही है, आ की है राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल O1 M O2 R के सामने परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेन्यूज, जिहड़ा बेस है वो तो स्लैब की थिकनेस है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉज R, तो O1 O2 इज इक्वल टू तो सानू O1 O2 डायरेक्टली नहीं पता, पर थिकनेस तो पता लग जाएगा, और R की वैल्यू स्नेल्स लॉ तो पता लग जाएगी है ना। तो O1 O2 सानू इदा पता लग गया। हुण वापस इत्थे आओ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट D कितना कड्डोगे पुत्र, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कड्डण लई इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल O1 N O2, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूज, तो साइन I माइनस R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर D ओवर हाइपोटेन्यूज O1 O2, तो D की वैल्यू आ गई O1 O2 साइन I माइनस R, O1 O2 की वैल्यू आप इथों कड्ढी हुई है, तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन आ गई है ना। और ये तुसी की देख रहे हैं बेटा कि जदों भी ट्रांसपेरेंट पैरेलल स्लैब चो रे ऑफ लाइट पास होएगी तां इमरजेंट रे इंसीडेंट रे दे हमेशा पैरेलल तो होएगी, पर साइड नू डिस्प्लेस्ड होएगी, कितना D।
और डी की वैल्यू डिपेंड करेगी थिकनेस ऑफ स्लैब से, मतलब जिन्नी ज़्यादा थिकनेस की स्लैब होएगी उन्नी ज़्यादा लेटरल डिसप्लेसमेंट होएगी। दूजी गल की है जी लेटरल डिसप्लेसमेंट है वो डिपेंड करती है एंगल ऑफ इंसीडेंस से, ते तीजा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो एंगल ऑफ इंसीडेंस से डिपेंड करता नाल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली। इसका मतलब आपां की कहांगे कि जिहड़ा लेटरल डिसप्लेसमेंट है एक तो डिपेंड करती है थिकनेस ऑफ स्लैब से, दूजा डिपेंड करती है एंगल ऑफ इंसीडेंस से, ते तीजा डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम से, है ना। स्लैब का किस चीज की बनी है उहदे ते डिपेंड करती है ते उहदे सराउंडिंग मीडियम से भी। समझ आई है गल। तो क्योंकि आर की वैल्यू जिहड़ी है वो इनडायरेक्टली आई और म्यू पे डिपेंडेंट है ना स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली, ते म्यू मीडियम पे डिपेंड करता नेचर से, तो इस करके आप आर नहीं कहना भी आर से डिपेंड करती, आर तो आप खुद आई और नेचर ऑफ मीडियम से डिपेंड करता है। इस करके लेटरल डिसप्लेसमेंट थिकनेस ऑफ स्लैब एंगल ऑफ इंसीडेंस ते नाल नेचर ऑफ मीडियम ऑफ स्लैब विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम उन्हां ते डिपेंड करती। तो ये पॉइंट्स है जिहड़े कि तुसीं नोट कर लेने।